प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 6ठी के पाठ्यक्रम में शामिल बाल राम कथा नामक पाठ्य पुस्तक के राम का वनगमन नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले राम का वनगमन नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कैकई अपनी जिद पर अड़ी थी। सारे नगर में राम के राज्य अभिषेक का उत्साह था। गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंतर सभी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज के न आने पर महर्षि ने सुमंतर को राजभवन भेजा। मंत्री सुमंतर ने देखा महाराज पलंग पर बीमार अवस्था में पड़े हैं। दशरथ ने टूटते स्वर में राम से मिलने की इच्छा जाहिर की। प्यारे बच्चों, राम के साथ लक्ष्मण भी वहां आ गए। राम ने पिता और माता कैकई को प्रणाम किया। राजा दशरथ उन्हें देखकर राम कहकर मूर्छित हो गए। होश आने पर भी वे कुछ नहीं बोले। राम ने पिता से पूछा, पिताजी, मुझसे कोई अपराध हुआ है? कैकई बोली, महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात्रि दोनों वरदान मांगे, जिससे यह पीछे हट रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्य अभिषेक भरत का ही हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। राम पिता के वचन को पूरा करने के लिए आज ही वन जाने के लिए तैयार हो गए। कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकई के भवन में हुए वार्तालाप के बारे में बताया और अपना निर्णय सुनाया। कौशल्या ने उन्हें अनुचित राजाज्ञा न मानने के लिए कहा, पर राम ने इसे पिता की आज्ञा मानकर माता से वन जाने के लिए आशीर्वाद मांगा। कौशल्या ने अपने पुत्र को 10 दिशाओं को जीतने का आशीर्वाद दिया। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण के इस निर्णय से सहमत न होकर इस आज्ञा का विरोध करना चाहते थे। राम ने उन्हें समझाया। कौशल्या भवन से राम सीता के पास गए और उससे सारी बातें बताकर वन जाने के लिए विदा मांगी। सीता उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे उसके पिता ने सदा अपने पति की छाया बनकर रहने का उपदेश दिया था। लक्ष्मण भी राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों वन जाने के लिए तैयार होकर पिता का आशीर्वाद लेने आए। वहां तीनों रानियां, मंत्रीगण आदि भी उपस्थित थे। सब कैकई को समझा रहे थे, पर वह टस से मस नहीं हुई। दशरथ ने कहा कि पुत्र, मैं वचन से बंधा हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बनाकर राज संभालो। राम ने उन्हें समझाया कि उसे राज्य का लोभ नहीं था। कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए और महल से बाहर आ गए। प्यारे बच्चों, महल के बाहर सुमंतर रथ लेकर खड़े थे। राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हो गए। राम के रथ को तेज चलाने के लिए राम ने रथ को तेज चलाने के लिए कहा। सुमंतर ने शाम तक राम, लक्ष्मण व सीता को श्रृंगवेरपुर में पहुंचा दिया।
निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। सुमंत्र के अयोध्या लौटते ही सभी लोगों ने तथा महाराज ने प्रश्न पूछने शुरू किए। वनगमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। एक घुड़सवार दूत को भरत को लाने के लिए भेजा गया तथा उसे भरत को अयोध्या की घटनाएं न बताने को कहा गया। प्यारे बच्चों, यह था राम का वनगमन। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ, निबंध, लेख, कविता आदि का सार अथवा सारांश यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, राम का वनगमन नामक पाठ के शब्दार्थ भी देख लीजिए। कोलाहल, शोर शराबा का स्थान, विस्मित, हैरान, राज्य अभिषेक, राज तिलक, शास्त्र सम्मत, शास्त्रों के अनुसार, असहज, जो स्वाभाविक न हो, स्पंदनहीन, कोई हरकत न होना, आयोजन, प्रबंध, क्षीण, कमजोर, मंगलकारी, शुभ, अनिष्ट, नुकसान, प्रतिवाद, विरोध, वल्कल, पेड़ों की छाल, वल्कल वस्त्र अर्थात पेड़ों की छाल से बने वस्त्र, विचलित, व्याकुल, दूत, संदेशवाहक। प्यारे बच्चों, आइए अब राम का वनगमन नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। राम और लक्ष्मण ने महाराज दशरथ के निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार किया। तुम्हारी समझ में इसका क्या कारण रहा होगा? प्यारे बच्चों, राम और लक्ष्मण ने महाराज दशरथ द्वारा दिए गए निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे पितृभक्त अर्थात पिता के भक्त थे। उन्होंने अपने माता पिता से ऐसे संस्कार पाए थे कि उनकी आज्ञा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। वे वृद्धावस्था में अपने पिता को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। कैकई ने सुमंत्र से क्या कहा? कैकई ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, चिंता की कोई बात नहीं है। महाराज राज्य अभिषेक के उत्साह में सारी रात जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। कोप भवन में कैकई ने राम से क्या कहा? कैकई ने राम से कहा कि देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह बात शास्त्र के विपरीत है, रघुकुल की रीत के विरुद्ध है। कैकई ने आगे कहा कि मेरी इच्छा है कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। अरे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। माता कैकई की बातों का राम ने क्या जवाब दिया? कैकई की बात सुनकर राम संयत रहे, शांत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य ही पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। राजाज्ञा के उल्लंघन के विषय में राम ने कौशल्या से क्या कहा? प्यारे बच्चों, राम ने रानी कौशल्या से कहा, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। हे माता, आप मुझे वन में जाने के लिए आशीर्वाद दें।
प्रश्न नंबर 6 देखिए, राम लक्ष्मण तथा सीता को श्रृंगवेरपुर तक छोड़ने कौन गया था? राम, सीता और लक्ष्मण को श्रृंगवेरपुर तक छोड़ने के लिए महाराज दशरथ के महामंत्री सुमंत्र गए थे। वे तीनों को रथ पर बिठाकर श्रृंगवेर तक छोड़कर आए थे। प्यारे बच्चों, यह थे राम का वन गमन नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप भी यदि एक आध बार अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब राम का वन गमन नामक पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, हर व्यक्ति किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? ए, राम के आने की, बी, भरत के आने की, सी, शुभ घड़ी की, डी, दशरथ के आने की। प्यारे बच्चों, हर व्यक्ति सी, शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रश्न नंबर 2, महाराज दशरथ के महामंत्री कौन थे? ए, गुरु वशिष्ठ, सी, ऋष्य श्रृंग, बी, विश्वामित्र, डी, सुमंत्र। प्यारे बच्चों, महाराज दशरथ के महामंत्री डी, सुमंत्र थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, महाराज दशरथ को ढूंढने के लिए किसे भेजा गया? ए, सुमंत्र को, बी, शत्रुघ्न को, सी, राम को, डी, भरत को। प्यारे बच्चों, महाराज दशरथ को ढूंढने के लिए ए, सुमंत्र को भेजा गया। प्रश्न नंबर 4, सुमंत्र ने दीनहीन तथा बीमार अवस्था में किसे देखा? ए, राम को, बी, दशरथ को, सी, कैकेयी को, डी, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, सुमंत्र ने दीनहीन तथा बीमार अवस्था में बी, दशरथ को देखा। प्रश्न नंबर 5, कैकेयी के अनुसार महाराज बाहर निकलने से पूर्व किससे बात करना चाहते थे? ए, राम से, बी, गुरु वशिष्ठ से, सी, कौशल्या से, डी, भरत से। प्यारे बच्चों, कैकेयी के अनुसार महाराज बाहर निकलने से पहले ए, राम से बात करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 6, कोप भवन में दशरथ ने किसे बुलाया? ए, सुमंत्र को, बी, भरत को, सी, राम को, डी, सीता को। प्यारे बच्चों, कोप भवन में दशरथ ने सी, राम को बुलाया। प्रश्न नंबर 7, राम, यह आवाज़ किसके मुंह से निकली? ए, कैकेयी, बी, सुमंत्र, सी, राम, डी, दशरथ। प्यारे बच्चों, राम, यह आवाज़ डी, दशरथ के मुंह से निकली। प्रश्न नंबर 8, कैकेयी को 2 वरदान किसने दिए थे? ए, विश्वामित्र ने, बी, वशिष्ठ ने, सी, दशरथ ने, डी, ऋष्य श्रृंग ने। प्यारे बच्चों, कैकेयी को 2 वरदान सी, दशरथ ने दिए थे। प्रश्न नंबर 9, कोप भवन से निकलकर सबसे पहले राम कहाँ गए? ए, राजभवन में, बी, कौशल्या के पास, सी, मंत्री परिषद में, डी, गुरु वशिष्ठ के पास। प्यारे बच्चों, कोप भवन से निकलकर सबसे पहले राम बी, कौशल्या के पास गए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, लक्ष्मण ने राम से क्या कहा? ए, बाहुबल से राज्य जीतने को, बी, राज्य अभिषेक न करने को, सी, वन में न जाने को, डी, उपर्युक्त सभी को। प्यारे बच्चों, लक्ष्मण ने राम से ए अर्थात बाहुबल से राज्य जीतने को कहा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, राम को रथ पर बिठाकर वन में छोड़ने के लिए कौन आया? ए, सुमंत्र, बी, वशिष्ठ, सी, भरत, डी, शत्रुघ्न। प्यारे बच्चों, राम को रथ पर बिठाकर वन में छोड़ने के लिए ए, सुमंत्र अर्थात
राजा दशरथ का महामंत्री सुमंत्र आया। प्रश्न नंबर 12 है, राम लक्ष्मण एवं सीता गंगा किनारे स्थित किस नगर में पहुंचे? ए चित्रकूट, बी पंचवटी, सी श्रृंगवेरपुर, डी नंदीग्राम। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण एवं सीता गंगा किनारे स्थित सी श्रृंगवेरपुर नगर में पहुंचे। प्रश्न नंबर 13 है, श्रृंगवेरपुर में राम का स्वागत किसने किया? ए निषाद राज ने, बी सुग्रीव ने, सी विभीषण ने, डी हनुमान ने। प्यारे बच्चों, श्रृंगवेरपुर में राम का स्वागत ए निषाद राज ने किया। प्रश्न नंबर 14 है, राम के वन गमन के कितने दिनों बाद दशरथ की मृत्यु हुई? ए चौथे दिन, बी छठे दिन, सी पांचवें दिन, डी 10वें दिन। प्यारे बच्चों, राम के वन गमन के बी छठे दिन बाद दशरथ की मृत्यु हुई। प्रश्न नंबर 15 है, घुड़सवार दूत किसे बुलाने के लिए रवाना किए गए? ए राम को, बी लक्ष्मण को, सी भरत को, डी सीता को। प्यारे बच्चों, घुड़सवार दूत सी भरत को बुलाने के लिए रवाना किए गए। प्यारे बच्चों, यह थे राम का वन गमन नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, राम का वन गमन नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर एवं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।